हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक क्लासेस। एंड आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सर्कल पढ़ेंगे। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सर्कल की ही कुछ बेसिक टर्म बता दूँ। जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये उसका होता है सेंटर। ये सब आपको पता है, बट मैं जस्ट एक रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये हुआ उसका सेंटर, और सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट के में जो एक पॉइंट होगा उसके बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है क्या? रेडियस। और यही रेडियस अगर मैं डबल कर दूँ तो ये क्या कहलाता है? डायमीटर। ये क्या कहलाता है? डायमीटर। मीन्स डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 रेडियस। ठीक है, आपको ये पता है, सर्कमफेरेंस भी पता है। सर्कमफेरेंस का अगर फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 2πr। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म था। ठीक, तो ये हो गया सर्कल। ठीक, सर्कल का आपको एरिया भी पता है क्या होगा? πr²। ठीक है, ये सब तो आपको पता है चीजें, बट इसके अलावा इस चैप्टर में हमें कुछ नया पढ़ना है सर्कल से रिलेटेड, जो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 3 सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 1, 2 एंड 3। मान लीजिएगा कि ये सर्कल है। ठीक है, इसको नाम देते हैं सर्कल A, इसको B एंड इसको C। ठीक है, अब मैं इसके बगल में एक लाइन खींचूं। अगर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन ये ड्रॉ की। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, आप देख क्या पा रहे हो कि एक लाइन है, सर्कल A की बात करूं, उसके बगल में एक ऐसी लाइन है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग है। मतलब सर्कल और इस लाइन का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। एक लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, या आप कह सकते हो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और एक लाइन है जो सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन्हीं लाइंस के बारे में हमको जानना है कि ये लाइंस क्या होती है, और फिर इन्हीं लाइंस और सर्कल से रिलेटेड हमें कई क्वेश्चंस आएंगे जो हमें सॉल्व करने रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये लाइन क्या है। तो देखो, ये लाइन तो क्या हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? केवल एक पॉइंट पे। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। टेंजेंट क्या हुआ है समझ में आ गया कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर जाने वाली जो लाइन है वही कहलाती है टेंजेंट। सर्कल पे किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट या टच करके जाने वाली लाइन कहलाती है टेंजेंट। अब बात करते हैं, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कहलाती है सीकेंट। क्या कहलाती है? सीकेंट। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हमने नए सीखे, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम टेंजेंट और सीकेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। टेंजेंट और सीकेंट को हमें डिटेल में पढ़ना है, और उसी के कुछ फॉर्मूले या कुछ कॉन्सेप्ट है वो देखने हैं। देन उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे? एक्सरसाइज में। ठीक है, कि एक सर्कल से एक ऐसी लाइन जो केवल सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वही होता है टेंजेंट। ठीक है, अब एक सर्कल में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टेंजेंट खींची जा सकती है। एक सर्कल पे देखो कई जगह पॉइंट होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है किसी एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर। जैसे यहाँ भी मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक, एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ भी ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ भी। तो नंबर ऑफ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट किसी एक सर्कल से ड्रॉ की जा सकती है। मेरी लाइंस को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो दूसरी लाइन बोलने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। किसी एक सर्कल से नंबर ऑफ टेंजेंट तो ड्रॉ की जा सकती है, बट किसी सर्कल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। समझ में आया डिफरेंस? कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उस पर नंबर ऑफ पॉइंट है, तो नंबर ऑफ पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। बट अगर सर्कल का एक पॉइंट है तो उससे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये चीज क्लियर हुआ कि अगर सर्कल का एक पॉइंट है तो उससे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकेगी, लेकिन एक सर्कल में आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, पॉइंट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, क्या कि अगर एक सर्कल है,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें काम आनी है अभी। ठीक, उससे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये मालूम क्या कहलाता है, जो सर्कल और टेंजेंट के बीच ये जो पॉइंट होता है ना, जिसमें बोले एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो आपको पता ही है क्या है, ये क्या है? टेंजेंट, और ये क्या है? सर्कल। ठीक, तो सर्कल और टेंजेंट के बीच जो ये कॉमन पॉइंट होता है ना, जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, जो पॉइंट को टच करके जाती है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक, अब देखो ये क्या हुआ आपका? सेंटर। ठीक है, सेंटर ओ। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से, तो ये क्या होगी? रेडियस होगी आपकी, रेडियस ही होगी ना। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कब? जब जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके बने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके बने, कहीं से भी बन सकता है। देखो मान लो अगर मैं ये बना दूं सर्कल, ठीक, ये सर्कल है, टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दिया मैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये सेंटर होगा, तो ये दोनों को मिला के क्या बनेगा? रेडियस। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ये चीज क्लियर हुई? फिर से समझो, एक सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट गई है, ये कहलाता है जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम सेंटर से लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस बनेगा। तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तब काम आएगा हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज क्या है। टेंजेंट कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो भी ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो भी ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नीचे ही हो लाइन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, और ये इसका सेंटर है। क्या है ये? सेंटर। ठीक, अब कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुनिएगा मेरी लाइंस में क्या बोलने जा रहा हूं। सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? दो। सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन कौन सी? टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है? इक्वल। ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है? इक्वल। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको हम मान लेते हैं बी, इसको सी। सेंटर क्या होता है? ओ। तो अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं तो ये रेडियस बनेगा, और ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये रेडियस बनेगा, और ये क्या हो गया? आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको मैं मान लूं कुछ एंगल x और इसको मान लूं कुछ एंगल y। तो यहां से एक चीज देखिएगा आप, सबसे पहले तो आपने क्या देखा? फिर से मैं बता रहा हूं, किसी सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है और वो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर ये तो आपको पता है 90, ये 90 है, अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो x प्लस y आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। x और y का सम कितना होगा? 180। इसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ। क्यों? जैसे मान लो मैं अलग से डायग्राम बना ले रहा हूँ, ये A, B, C और O। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसकी चार साइड हो। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360। मतलब अगर मैं बात करूं A, B, C और O तो कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। ठीक है, अब हमें पता है कि B और C कितने हैं? 90 प्लस 90 है। कितने हैं? 90 प्लस 90। तो A प्लस C कितना हो जाएगा? 360 माइनस ये 90, 90 कितना होगा? 180। तो 180। तो A और O कितना हो जाएगा? A और O हो जाएगा आपका 360 माइनस 180, तो मतलब 180। तो ये एंगल 180 कहाँ से आया? समझ में आया? मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि इनका और इनका जो आपस में सम होता है वो 180 होता है, बट मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल बंदा है, ये पहले से 90 है, ये पहले से 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। ठीक है, क्लियर ये चीज। चलो दूसरी चीज देखते हैं। अगर हम O पॉइंट से लेके एक
इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे या लाइन ड्रॉ करे, कहाँ तक, एक्सटर्नल पॉइंट तक, कहाँ तक, एक्सटर्नल पॉइंट तक। तो ये जो लाइन होगी ना, ये क्या करेगी, इस एंगल को परफेक्टली बाइसेक्ट करेगी। मतलब अगर ये पूरा एंगल आपने x एज्यूम किया है तो ये एंगल कितना होगा, x/2 ऊपर वाला, और नीचे वाला भी क्या होगा, x/2। सेम यहाँ भी, ये अगर पूरा एंगल y है तो ऊपर वाला क्या होगा, y/2, और नीचे वाला भी क्या होगा, y/2। मतलब अगर सेंटर पॉइंट से लेके हम जो एक लाइन ड्रॉ करें कहाँ तक, एक्सटर्नल पॉइंट तक, तो ये किसको, इन एंगल को आपस में इक्वली डिवाइड करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, तो आप ये नहीं कि इसको स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये आपको देखना ही पड़ेगा। छोटे छोटे सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको वर्डिंग में आप बुक में लिखी होगी, आपके थ्योरम बना के वर्डिंग्स में लिखा होगा जो मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको वर्डिंग में चाहिए तो आप बुक में देख लीजिएगा, मैं सीधे यहाँ पे समझा दिया हूँ। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 में। किसमें, एक्सरसाइज 10.1 में। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सरसाइज 10.1। Here is your first question, how many tangent can a circle have? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, how many tangents can a circle है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर, कितने भी हम एक सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक पॉइंट में केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, या फिर आप इन्फिनिटली मैनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अब इसी के हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, टेंजेंट टू अ सर्कल intersect it in fill in the blanks करके लिखा है पॉइंट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे किसी सर्कल की एक टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जब से यही पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो कितने पॉइंट पे, केवल और केवल एक पॉइंट पे, कितने, तो आप लिखोगे यहां आंसर आएगा ओनली वन एंड ओनली वन। कितना, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक पॉइंट पे ही किसी सर्कल पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर सकती है। तो आंसर क्या आएगा, वन एंड ओनली वन। ठीक है, चलो अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बोल दूं क्या, ये बार बार लिखने से सही पढ़ के मैं बोल दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, देखो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है क्या कहलाती है, सीकेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, सीकेंट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं, आपके बुक में लिखा हुआ है, उसका आंसर बता दे रहा हूं। तो सेकंड का आपने फर्स्ट का देखा था, वन एंड ओनली वन। सेकंड में आपका पूछ रहा है कि ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, तो क्या कहलाती है, तो कहलाती है सीकेंट। थर्ड क्या कह रहा है आपसे, थर्ड कह रहा अ सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब कह रहा है कि एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो हमने पढ़ा था कि एक सर्कल है, जैसे यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये पैरेलल होगा, या तो यहां से ड्रॉ किए तो ये पैरेलल होगा, यहां से ड्रॉ किए तो, मतलब केवल 2 पैरेलल लाइंस हो सकती है। कितनी, 2 पैरेलल लाइंस हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा 2। कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है, 2। 1 पेयर, या कह सकते हो आप 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, 1 पेयर भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल कॉल्ड। देखो अभी मैंने बताया था, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कॉमन पॉइंट जो सर्कल के पास भी हो और
टेंजेंट के पास भी हो, तो ये पॉइंट क्या कहलाता था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाता था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोले थे ना ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, कांटेक्ट की स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से खत्म। चारों फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर लिखे हुए हैं और मैंने समझा भी दिया कि कैसे आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। 1 मिनट में इसको लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे 3rd क्वेश्चन लिखा हुआ है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मेट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ हमें पूछ रहा है PQ की कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसको हम मान लेते हैं O, ठीक। हमें टेंजेंट क्या दिया है? PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब एक पॉइंट जिसका P पे सर्कल पे है, मीन्स ये हो गया P और ये टेंजेंट क्या हो जाएगी? PQ। अब कह रहा है मीट्स अ लाइन, देखो रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, मतलब सेंटर O से अगर हम Q पॉइंट को मैच करते हैं या मीटअप कराते हैं या ज्वाइंट करते हैं तो OQ कितना हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। OQ कितना हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। हमें OP दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि PQ की लेंथ क्या होगी, PQ की लेंथ क्या होगी। तो अब आप देख रहे होगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री एंगल। अब आप देख पा रहे होगे कि ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, क्या? इन ट्रायंगल OPQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो क्या होता है? ये OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यही होगा ना। जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। OQ की वैल्यू हमें कितनी दी है? 12 इक्वल टू OP कितना दिया हुआ है? 5 प्लस PQ की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये 12 का क्या होगा? अगर मैं इसको हटा दूं, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 इक्वल टू 5 का कितना होगा? 25 प्लस PQ का स्क्वायर। अब ये यहाँ 25 माइनस में आएगा, 25 माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा? 144 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 119 इक्वल टू कितना? PQ का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हटाओगे, आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रूट का 119 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने जो कंडीशन गिवन थी उसके थ्रू डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमें पता चला रे ये तो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। देन हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के PQ की वैल्यू निकाल ली। सिंपल क्वेश्चन था। देखा कॉन्सेप्ट कहाँ काम आया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको इस क्वेश्चन से आइडिया आ गया होगा। अब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ना उसके थ्रू भी हम क्या करेंगे? 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाएंगे इसलिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बचा है आपका, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो आपका 4th क्वेश्चन है 10.1 का, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में चैप्टर 10 से तो नहीं आते। जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, जब हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अभी के लिए बस ये क्वेश्चन इसलिए दिया है जिससे आपको सीकेंट, पैरेलल लाइन, टेंजेंट, इन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट 10.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।